सभी को नमस्ते। मेरा नाम अलका स्वामी है। मैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजस्थान से हूँ। तो मैंने अपना जो पहला यूएचवी कंटेंट का जो मेरा एक्सपोजर हुआ था वो 2018 अप्रैल में हुआ था। तो हमारी यूनिवर्सिटी नई है। राजस्थान में पहले एक ही यूनिवर्सिटी थी, आरटीयू। उसको सरकार ने डिवाइड करके 2 बना दिया क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। और हमारे जो फाउंडर वाइस चांसलर थे वो प्रोफेसर एच.डी. चारण सर बन के आए थे और उन्होंने अपने जो सबसे शुरुआती जो ऑर्डर्स किए थे उनमें से पहला ऑर्डर यही था कि यूएचवी को शुरू करना है। और उसके लिए उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया और मीटिंग अटेंड करने के लिए गाज़ियाबाद भेजा था। और मेरा मन भी वैसा ही था कि जैसे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं वैसे मुझे आइडेंटिफाई करके भेज दिया गया है। कंटेंट सुना, अच्छा लगा। सोचा था आधा दिन अटेंड करूँगी, पूरा दिन अटेंड किया। आई फिर थोड़ा सा वर्कशॉप्स वगैरह हुए, उनको सुनना शुरू किया। फिर हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में काम को जब जैसे जैसे बढ़ाते गए, क्योंकि वो बहुत अनुकूल समय था, चारण सर खुद इस काम को बहुत डेडिकेटली करना चाह रहे थे। तो हमने इस काम को बढ़ाते बढ़ाते उन 3 सालों के अंदर लगभग 15 फैकल्टी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए। और मैंने ये मेक श्योर किया, क्योंकि ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी उसकी, तो मैं हर वर्कशॉप में पहुंचती थी। उसका शुरुआत और एंड में मैं रहती थी और उससे फ़ायदे कई हुए। वर्कशॉप का कंटेंट कुछ 2-3 दिन का सुनने के लिए भी मिल जाता था और हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनसे इंटरेक्शन भी होने लगा। ये करते करते अपना भी एक्सपोजर हो रहा था। हर समर वेकेशन पे मैं यहीं गाज़ियाबाद आती थी और अलग अलग कॉलेजेस में मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए। तो मैं सबसे मेरा मिलना भी हुआ था उसी दौरान। ये करते करते कोरोना का टाइम आया और हम काम को करते रहे। और चारण सर ने जैसे यहाँ पे नेशनल लेवल पे ऑनलाइन वर्कशॉप्स फैकल्टी के लिए शुरू किए, हमने स्टूडेंट्स के लिए शुरू किए। मोदी भैया भी उसमें हमारे मेंटर थे और हमने शुरू करके हमारी जो फैकल्टी तैयार हुई थी उन्हीं ने पैरेलल वर्कशॉप करते करते हमने लगभग 22 से 25 वर्कशॉप हमने स्टूडेंट्स के लिए किए और लगभग 8,500 बच्चों को हमने यूएचवी कंटेंट से एक्सपोजर दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो समय था जिसमें मैं अपने पर्सनली बोलूँ तो मैं सुबह 4 बजे उठ के कंटेंट को पहले पढ़ती थी, क्योंकि मुझे भी डिलीवर करना होता था। लगभग 14 से 16 घंटे मैं काम करती थी और मुझे कोई थकान नहीं होती थी। और इतना अच्छा है, जब वो बच्चों का फीडबैक आता था तो बड़ा लगता था कुछ बहुत सब्सटेंशियल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो ये समय था, बहुत ही अनुकूल समय था और बहुत बढ़िया यूएचवी का टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में रहा। और अब मेरी शेयरिंग का सेकंड पार्ट है जो बिल्कुल प्रतिकूल समय का है। तो हम ऐसा थे कि यदि स्केल के हिसाब से देखूं तो हम 1 से 10 में 10 तक की अनुकूलता से हमने काम किया यूएचवी का। फिर समय आया जब हम 0 से नहीं पहुंच के हम -10 पे पहुंच गए। हमारा चारण सर का टेन्योर खत्म हुआ। नए जो वाइस चांसलर आए उनका जो भी फीडिंग थी, बैकग्राउंड था, उन्होंने इस कंटेंट को आके सबसे पहले बंद किया। और उन्होंने जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पर्सनली ध्यान में रखते हुए उन लोगों को ओवरबर्डन कर दिया इस तरह से कि वो इस कंटेंट को किसी भी लेवल पे बहुत ज़्यादा आगे बात ना करें इस पर। तो वो कई दिन संघर्ष चला उनके और मेरे बीच में। हमने काफ़ी आर्ग्यूमेंट किया, पर फिर वो धीरे धीरे समझ में आया कि बात ऐसे होगी नहीं और मेरी खुद की हार्मनी भी डिस्टर्ब हो रही है। तो धीरे धीरे फिर वो जो काम चल रहा था मैंने अपने आप को भी धीरे धीरे उसी में जोड़ के मेरी जो टीम के साथ जो इंटरेक्शन हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए। उसके बाद ये ज़रूर था कि इन दोनों पार्ट्स में यदि मैं बात करूं तो जहां मैं पहले जो अनुकूल समय था उसमें बहुत सारा इंटरेक्शन कर रही थी, एज ए इंफॉर्मेशन लेवल पे बात हो रही थी। मैंने कंटेंट को समझा और कॉन्सेप्ट को समझा, डिलीवर किया, लेकिन सेल्फ एक्सप्लोरेशन का समय कम मिला। तो वो तब ध्यान जाता था कंटेंट पे जब मैं डिलीवर कर रही होती थी। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते थे, बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे, तब अपने पे भी ध्यान जाता था। लेकिन जब ये प्रतिकूल समय आया तो उसका भी एक उपकार रहा कि अपने में अंदर झांकने का मौका मिला कि ये कंटेंट जो समझा है वो वाकई में मैंने अपने अंदर भी जी के देखने का जो काम किया वो शुरू हुआ। और देखा कि बहुत सारी जब डिसहार्मनी हुई, बहुत सारा जो डिसहार्मनी हुई, तो इस कंटेंट ने मेरे को बहुत सहयोग किया उसमें। हम लोग कलीग के लेवल पे जब हम बैठते थे तो हम बात करते थे कि इस पूरे जो समय है इसमें हमारी सैलरीज बंद थी, हमको रोज़ धमकियाँ मिलती थी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा।
अब मैं ये प्लेटफॉर्म पे बात कह रही हूँ, लेकिन ये इस तरह का समय था। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में भी हम लोग ये सोचते थे कि इस समय में केवल यदि हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बना के रख लें तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि माहौल इस तरह का ऐसा ही बना हुआ था। तो ये देखा कि उस वक्त जब एक्सप्लोरेशन अंदर देखा तो अब दिखने लगा कि जो कंटेंट है उसकी बातें रिफ्लेक्ट होती थी, घटनाएं जैसे जैसी होती थी, ये लगता था कि कंटेंट इस बारे में क्या कहता है, तो ध्यान जाता चला गया। और इसमें ये बना कि घटनाओं से ज़्यादा मुझे वास्तविकता पीछे कंटेंट की दिखती रही, और मैंने उस वक्त वापस कंटेंट को पढ़ना भी शुरू किया था, वापस से मेरा ध्यान भी जाने शुरू हुआ था। तो ये मेरी इस तरह की जर्नी रही। तो मैं पिछले 3 साल से, हालांकि मैं 2018 से मैंने कंटेंट से जुड़ना शुरू किया था, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं कंटेंट से बिल्कुल दूर रही। मतलब दूर इन द सेंस कि मैं इन मीटिंग्स वगैरह में बिल्कुल आ नहीं रही थी। मैंने कई बार हमारी NWR की मीटिंग में ज्वाइन करने की कोशिश की, मैं आती थी, फिर कुछ ना कुछ इस तरह के एंगेजमेंट्स रहते थे कि मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर पाई। अब पीछे कुछ टाइम से वापस माहौल अनुकूल बनना शुरू हुआ है, मैंने वापस से जुड़ना शुरू किया है। तो यदि मैं अपने ये सब वो बातें हैं जो बाहर भी हो रही थी और अंदर भी हो रही थी। और अंदर जो यदि मैं अपने में देखूं कि मेरे में मेजर क्या शिफ्ट हुआ इस कंटेंट से जुड़ने के बाद, तो मुझे ये नज़र आता है कि जो प्रपोज़ल है कुछ, जिसमें सेल्फ और बॉडी का जो प्रपोज़ल है उसने मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग किया। सेल्फ कंटिन्यूअस है, इसको ये इस बात पे ध्यान जाने के बाद जो बहुत सारा भय था खुद को लेकर कि शरीर छूटेगा तब क्या होगा, या जो अपने लोग हैं, अपने परिवार के जो प्रियजन हैं वो जाएंगे तो क्या होगा, मैं देखती हूँ कि मैं उसको लेकर काफ़ी सेटल हुई हूँ। मैं उन चीज़ों को देख पाती हूँ ठीक से, और अब मेरे इमोशंस उस तरह से मेरे ऊपर हावी नहीं होते। दूसरा, मैं देखती हूँ कि समृद्धि के भाव को मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर समृद्धि का भाव मैं अच्छे से देख पाती हूँ। चूँकि कंटेंट में कई बार बात होती है, और मैंने गणेश सर से भी कई बार सुना कि हमें अपनी सैलरी का एक अच्छा हिस्सा कल्याणकारी कामों में लगाना चाहिए। तो मैंने इस काम को भी शुरू किया है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सैलरी का 10% मैं बिल्कुल डेडिकेटली, मेरा ये हिसाब रहता है कि मैं उसको कल्याणकारी कामों में लगाऊं। और जिनको ज़रूरत होती है, तो अब मुझे वो फीलिंग नहीं आती कि ये सामान मेरे पास रहना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जिसके ज़्यादा यूज़ आ रहा है उसके पास रहे तो ठीक है, मैं इसमें सेटल्ड हुई हूँ, ये मुझे दिखता है। एक चीज़ मुझे अपने आप में ये दिखती है कि शुरू से ही संस्कार ठीक थे, परिवारों में ठीक ही चला सब कुछ, फिर भी बहुत मान्यताओं के साथ जीना था। तो अब ये है कि मैं जब भी मान्यताओं के साथ जीने की बात आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन मान्यताओं को चेक करूँ, जीने के पीछे उनकी जो वास्तविकता है वहाँ तक एक बार मैं ज़रूर जाने की कोशिश करती हूँ। और उससे ये भी दिखता है कि बहुत मुझे एक कृतज्ञता आती है हमारे पुराने लोगों की देखकर कि उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ों को बनाया। हालांकि बीच में हमको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता था तो हमने उनको ऐसे ही अपना लिया, बट अब मैं उसको देख पाती हूँ कि ये चीज़ें बहुत सही थी। तो ये मुझे नज़र आता है। और जी 1 मिनट, ओके जी। तो ये मुझे दिखता है, और बहुत सारे गैप्स मुझे लगता है UHV में आने के बाद फिल हुए हैं। और ये UHV का कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो मुझे लगता है कि इसका जब बीच पड़ जाता है तो आप हो सकता है कुछ टाइम दूर रहो, लेकिन आप वापस रह के आ जाते हो। मैं खुद उसका एक एग्जांपल हूँ कि मैं काफ़ी दूर रही लेकिन फिर मैं वापस जुड़ पाई हूँ। तो ये सब मुझे शेयर करना था। धन्यवाद।